खिलाड़ी इसके बारे में ज्यादा डिटेल। एक घना जंगल मोरनी के रास्ते पर सैकड़ों साल पहले जब कोई रास्ता नहीं होता था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते पर कोई आता होगा या इस जंगल में कोई आता होगा। इस जंगल में आने के लिए लोग भयभीत होते थे, डरते थे। लेकिन आज एक मंदिर बना हुआ है। नाडा साहब गुरुद्वारा से आगे मोरनी के रास्ते पर जब हम जाते हैं तो एक गांव है, में बाबा जी से बात करेंगे। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बारे में जो बाबा जी बताते हैं वो तो ये कहते हैं कि ये इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। हम अभी यहाँ के पुजारी, यहाँ जो मंदिर में बाबा जी हैं, उनसे बात करेंगे। शुभ नाम मेरा धर्मवीर। धर्मवीर जी, अभी क्या बता रहे थे आपने? इस मंदिर को मठ मंदिर बोलते हैं। मठी हम मंदिर मान के चलते हैं जी। हमारी माँ इसमें बैठी हुई है, हमारे सभी देव बैठे हुए हैं। तो अभी क्या बता रहे थे कि रात में सो रहे थे आप और आपकी वाइफ? पूर्णमासी का दिन है ये पहली पूर्णमासी बीच में निकल गई। इससे जो है पूर्णमासी प्रोग्राम हुआ था जी जी। तो जमट के अंदर कोई वक्त नहीं थी, खाली एक मेरा परिवार था। हाँ। बच्ची थी मेरी, अर्धांगिनी थी। हाँ। मेरा छोटा लड़का था। हाँ। इस माता ने दिया परिवार। ठीक है। तो यहाँ पर था सहमत। सारे भक्त मठ से अंदर निकाल दिए, निकल गए थे माता के द्वारा ही आदेश की। उसी का आदेश बगैर कुछ भी नहीं है। हम भी नहीं चल पाते उसकी आदेश बगैर। तो अखंड जोत कम से कम बता रहे हैं तो 1.5 फुट के करीब ऊंची पहुंच गई थी जोत। मतलब जोत पहले से लगा रखी थी? जोत, हाँ, अखंड जोत हमारी जलती रहती है। अखंड जोत लगा रखी थी मंदिर के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ? 1.5 फुट 1.25 फुट के करीब में ऊंचाई में पहुंच गई थी जोत। और जोत की जो वो लो है, अगर जोत की थी वो उतनी ऊंची हो गई थी, 1.5 फुट ऊंची हो गई। हाँ। अच्छा, तो उसके अलावा मेरी अर्धांगिनी ने कहा जल्दी जाओ मंदिर के अंदर, कहीं आग ना लग जाए। जी जी। जब अंदर गया मंदिर के अंदर तो जो मेरी माँ शेरा वाली की मूर्ति है वहाँ पर माँ शक्ति थी जी, विकराल रूप में। आंखों से मुझे दहशत ही हुई थी कि मुझे कुछ टाइम को था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये लगी थी कि आंखों की रोशनी गई। आंखें मेरी मिच गई। तो मेरी अखंड दोस्त आ गया, यही कह रहा था मेरी माँ क्षमा कर, सभी तेरे बच्चे हैं। माँ क्षमा कर, सभी तेरे बच्चे हैं। विकराल रूप में आपको यहाँ माता ने दर्शन दिए थे। और मैं फिर उसके बाद पिछली भी बात बताऊंगा। ये बताने की पूर्णमासी कांड हुआ है ये जो मैंने देखा है माता को। कहते हैं कि माँ नहीं है, प्रभु नहीं है, भावना जगाओ हृदय के अंदर, हर कुछ है। जैसी जिसकी आप मांगने आते हो उससे भक्त कभी मांगता नहीं है, मांगेगा तो उसके चरणे है धूल उसकी जी। तब जहाँ देखा था मेरे मुंह से ये निकली थी कि माँ क्षमा कर, सभी तेरे बच्चे हैं। 2 फूल आए थे। 2 फूल गेंदे के जो बोलते पीले फूल। हाँ। वो फूल 2 आए थे, जोत के अंदर गिरे थे। जोत एकदम शांत। अच्छा, मतलब कि आम जो नजर आती है जोत, उसी जोत के अंदर गिरे थे 2 फूल। जोत जमी बुझ गई थी। बिल्कुल बंद हो गई थी या थोड़ी कम हो गई थी? बिल्कुल ही बंद हो गई जोत। बिल्कुल बंद हो गई थी, समाप्त हो गई। हाँ। समाप्त होने के बाद मंदिर से मैं निकला, मेरी आँख खुली थी, देखा तो माँ ही खड़ी है जो माँ की अभी भी मूर्त है वो। हाँ। ये माँ शेरा वाली। दोबारा फिर आपने ज्योति प्रचंड की ज्योति जगाई इस वक्त में। अच्छा, आपने जगाई थी जी? प्रचंड इस वक्त ने करी थी। सच है ये बात? कितने दिन पहले पुरानी बात होगी ये? अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ। पिछली पूर्णमासी की बात है जो बता रहे हैं श्रीमान जी। हाँ, कि जो एक तरह से ज्योति बहुत ज्यादा, जो एक तरह से उसकी लाट है, लो है, वो 1.5 फुट तक ऊंची उठ गई थी और नाच रही थी जोत नाच रही थी, जोत लहरा रही थी। तो उसके बाद 2 गेंदे के फूल गिरे वहाँ, माता के हाथों में से गिरे। फिर वो जोत शांत होगी। फिर दोबारा दूसरी अखंड जोत दोबारा दूसरी बार जलाई। हाँ। जी। क्या नाम है आपका जी? चंद्र प्रकाश। चंद्र। आप देख रहे हैं बेलवाड़ा माता का मंदिर गांव में स्थित माता का मंदिर। तो आप दर्शन, बाबा जी आपका शुभ नाम क्या जी? हमारा शुभ नाम ईश्वर दास बाबा ईश्वर दास। हाँ जी। इस मंदिर में दर्शन करवाएंगे जी। भोलेनाथ जी की जो एक तरह से पहले दर्शन कर लेते जी। तो ये जो एक तरह से इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की जो एक तरह से मूर्ति लगी है, जैसे ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भोलेनाथ जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद बाबा जी हमें दिखाइए आगे जो एक तरह से मंदिर के दर्शन कराइए।
दर्शकों, ये मंदिर मोरनी के रास्ते पर जो गांव है, गांव का नाम दोबारा, बेलवाड़ा पिंड, बेलवाड़ा पिंड है। बेलवाड़ा हाँ। गांव है, मोरनी मोड़, मोरनी के मोड़ पर है। हाँ हाँ। तो आप दर्शन कीजिए। यहाँ जो है एक तरह से शिव भगवान का मंदिर है। ये शिव स्वरूप शिवलिंग जी विराजमान है। तो यहाँ जो है एक तरह से जल चढ़ाते हैं लोग और भगवान भोलेनाथ जी शिव परिवार को नमन करते हैं। तो आप बाबा जी मंदिर में इधर दर्शन करा दीजिए। यहाँ नवरात्रों में मेले लगते हैं, नवरात्रों में मेला लगता है पूरा। ये माता का स्थान है, माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर। माता ये माता का नाम क्या बताया जी आपने? शेरा वाली माता, बेलवाड़े वाली, बेलवाड़े वाली माता, बेलवाड़े वाली मंदिर जो है ना, यहाँ नवरात्रों में काफी भीड़ होती है। हाँ। और अचानक आज हमें भी मौका मिला माता के चरणों में हाजिरी लगवाने का। 200 साल पहला मंदिर है ये। बाबा जी कितने साल पुराना? 200 साल जी, 200 साल पुराना मंदिर। सन 1972 से मैं हूँ। 1972 से आप यहाँ बैठे हैं। हाँ हाँ। तो बाबा जी ये जंगल में है? जंगल में था पहले, अब तो खुला हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी तो बहुत अभी भी जंगल में आप देख सकते हैं जानवर है इधर बहुत। ये कितना जानवर, कौन से जानवर है? चीते है, और ये चीते और लीलगे, हिरन, बारहसिंगे, जो हिंसक जानवर है वो हाँ। चीता है। हाँ चीते है। तो चीता यहाँ मंदिर के आसपास भी है? हाँ कभी कभी कुत्ते ले जाते हैं हमारे पकड़ के, कुत्ते ले गए 3-4। आपके कुत्ते को पकड़ के ले गए हैं? हाँ 3-4 ले गए, 4 कुत्ते, 4 कुत्तों को ले गए। जंगली जानवर है, बाघ वगैरह, हाँ बाघ चीते वो पकड़ के ले गए। हाँ हाँ। हाँ जी। तो कितने जो एक तरह से जो एरिया में जहाँ खतरे हैं वहां जो है बाबा जी इस मंदिर में माता के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। तो आप आगे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए मंदिर के दर्शन कराइए। हाँ। बाबा जी ये धीरे धीरे हो रहा है, काम बढ़ रहा है जी। और अभी तो ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा। जब बनेगा तो लैंड से पड़ेगा ना, तब बनेगी भी ना बात। तो ये है जी बाबा जी दर्शन करा रहे हैं। यहाँ राधे कृष्ण जी की जो एक तरह से मूर्ति लगी हुई है। ये श्री भगवान श्री गणेश जी, ये बाबा बालकनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, सीताराम, सियाराम जी, लक्ष्मण जी और वीर हनुमान जी, हाँ जी, माता जानकी जी, ये जो एक तरह से इस मंदिर में विराजमान है। तो इसके साथ ही यहाँ जो एक तरह से भगवान इधर आइए जी, वीर बजरंगबली जी की जो ना बहुत साक्षात भव्य मूर्ति लगी हुई है। ऐसा लगता है कि सीधे जो ना आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप जो एक तरह से थोड़ा सा बताएंगे कि कब से आप आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आप हैं जी श्रीमान कलूराम जी। तो कब से आ रहे हैं आप जी? कम से मेरी 16-17 साल से 16-17 साल से आप इस मंदिर पे नमस्कार करने के लिए आ रहे हैं। कलूराम जी आप चंडीगढ़ से आते हैं? चंडीगढ़ से आते हैं, श्रद्धा बनी हुई है जी। तो बाबा जी आप आप जहाँ वहाँ रखती है वो माँ का अरे तुम बोलो रामगढ़ से आते हैं। रामगढ़ से आते हैं। रामगढ़ से आते हैं। तो ये जो नवरात्रों में तो बाबा जी काफी मेला, हाँ काफी भीड़ हो जाती है नवरात्रों में चारों धाम से आती है, ये चारों धाम से जय कमाई हो जाए अच्छी। अच्छा जी। हाँ। आप जब चंडीगढ़ से मशरूम खरीदने के लिए आते थे हाँ मोरनी में, तो यहाँ जो है ना एक तरह से मत्था टेकते थे और हाँ। माता से अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे। माता जो है ना एक तरह से मशरूम अच्छा मशरूम मिल जाए और कमाई अच्छी हो जाए, और अच्छी कमाई हो हो जाए, हो जाती थी। आज तक हो रही है। आज तक अच्छी कमाई हो रही है। तो आप आड़त का काम करते हैं? हाँ जी, मैं 26 मंडी में बेचता हूँ। 26 मंडी में मेरा नारियल का और मशरूम का काम है। तो ये यहाँ जो है एक तरह से शनिदेव जी का मंदिर, हर शनिवार को आता हूँ। हर शनिवार को आप मंदिरों को, इस मंदिर में भगवान शनिदेव जी को नमस्कार करने के लिए आते हैं। तो आज भी भगवान शनिदेव जी को नमस्कार करने के लिए आए हैं, माता को नमस्कार करने के लिए। हाँ, चावल बना लो। जंगल में मंगल और जो भगवान का चमत्कार है। तो आपका शुभ नाम जी? जय श्याम। जय श्याम जी। जय श्याम जी, आप
चंडीगढ़ से आ रहे हैं ना यहाँ? हाँ जी हाँ जी कब से चंडीगढ़। आ रहे हैं इस मंदिर में? मेरे को 28-30 साल हो गए आते आते। 28-30 साल हो गए आपको इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हुए। हम लोग मोरनी जाते थे मशरूम लेने, तब आते थे। मोरनी आप मशरूम खरीदने के लिए जाते थे? हाँ तब तो आते। यहाँ मंदिर में आके नमस्कार करते थे, हाँ जी। माता का आशीर्वाद लेते थे। हाँ। कभी कुछ अलग से महसूस हुआ? महसूस हुआ जी, जो मांगा वो मिला। जो मांगा वो मिला। तो यहाँ बाबा जी ने जो बात कही है कि जंगली जानवर भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, पुराने टाइम के हैं। ये तो अभी बताया इन्होंने बाबा जी ने कि यहाँ जो अनेक तरह से चित्ते अब भी आ जाते हैं, इनको कुत्ते वगैरह। इनके कुत्तों को पकड़ के ले गए। हाँ कुत्ते रखे थे, लेके पकड़ के ले गए। जी लेपर्ड वगैरह है। हाँ जी। हाँ। तो डर नहीं लगता आपको यहाँ आते में? नहीं कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, जब एक तरह से माता का आशीर्वाद है तो डर किस बात का, भगवान का आशीर्वाद है तो डर किस बात का। किसी बात का डर तो नहीं। दर्शकों आप भी दर्शन कीजिए इस मंदिर में जब भी आपको मौका मिले, जो इस मोरनी के रास्ते पर ये जो एक तरह से नाडा साहब से कितनी दूरी पर है ये? मोरनी रोड पे है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ से मोरनी आगे नाडा साहिब जो मोड़ है गुरुद्वारा से 2 किलोमीटर है। नाडा साहब गुरुद्वारा है, से 2 किलोमीटर है। मोरनी रोड पार करने के बाद 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। मोरनी के रास्ते पर गाँव बेलवाड़ा गाँव बेलवाड़ा, यहाँ मंदिर है, शांति है, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। अगर जो अनेक तरह से थोड़ी देर के लिए आप यहाँ रुकेंगे तो मन को शांति मिलती है। शांति भी मिलेगी और मन की शांति बहुत मिलती है। मन की शांति मिलेगी। हाँ। तो यहाँ जो अनेक तरह से अच्छा लगेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जरूर। आप तो जब भी आए हैं जय श्याम। जय श्याम जी, जो आप जब भी आए हैं इस मंदिर में, हाँ जी। तो जो मांगा है वो आपको मिला है। वो मिला है जी, माता की रानी की जैसा। तो आप सब दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी एक तरह से हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को आप आगे जा शेयर कीजिए, ताकि माता का आशीर्वाद लेने के लिए और श्रद्धालु भी इस मंदिर में आए और जो अनेक तरह से मन की शांति उनको मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, माता का आशीर्वाद मिले। सलमान भाई को कुर्सी दे। अरे तो कुर्सी ले यार भाई। ना ना ये अच्छा लग रहा है, बस बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ कभी तेल होगा। आशीर्वाद आपको मिले और यह जो अनेक तरह से सब हाँ